हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजीव यादव हार्टून स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा जो सिलेबस चल रहा है वो अभी है C++ टॉपिक सिलेबस के अंदर। तो हमने C++ में जो लास्ट टाइम हमने किया था वो फंक्शन ओवरलोडिंग किया था, और फंक्शन ओवरलोडिंग के बाद आता है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग आता है। तो उससे पहले जो हमने किया था C++ में आपको पता ही है सारा, हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट फंक्शंस एरे भी किया था, और हमने स्टैटिक डाटा मेंबर फंक्शन किया था, कंस्ट्रक्टर किया था, और इनहेरिटेंस के टाइप और इनहेरिटेंस क्या होता है वो हमने सारे सीख लिए। और लास्ट जो टॉपिक था हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग था। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आपके पास जो ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस अर्थमेटिक रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर जो भी होते हैं आपके पास, इनपुट आउटपुट ऑपरेटर होते हैं, उनको एज ए फंक्शन की तरह यूज़ करना वो हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। यानी कि आप ऑपरेटर के थ्रू आप फंक्शन कैसे क्रिएट करोगे, उसको कॉल कैसे करोगे, वो चीज़ आज हम सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इस MS वर्ड में लिख रखा है उसके बारे में, तो हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं पहले कि हमने क्या करना है इसके अंदर। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++ की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो यू कैन रिडिफाइन और ओवरलोड मोस्ट द बिल्ट इन ऑपरेटर अवेलेबल इन C++। यानी कि आप ये डिफ़ाइन कर सकते हो, रीडिफाइन कर सकते हो और ओवरलोड को, और बहुत सारे ऑपरेटर अवेलेबल हैं C++ में। दस ए प्रोग्रामर कैन यूज ऑपरेटर विद यूजर डिफाइंड टाइप एज वेल। यानी कि जो प्रोग्रामर होते हैं, डेवलपर होते हैं, वो क्या यूज़ कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं जैसे उनको ठीक लगे। क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चन से रिलेटेड एंड ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपकी वो मर्जी है। ओवरलोडेड ऑपरेटर्स आर फंक्शन विद स्पेशल नेम। यानी कि जो ओवरलोडेड ऑपरेटर होते हैं ना, उनका एक स्पेशल नेम होता है। अगर आप फंक्शन की तरह यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए द कीवर्ड ऑपरेटर आपको यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि ये कीवर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा जो कि आपको ये बताता है कि यहाँ पे आपको ऑपरेटर स्टार्ट करना है। फॉलोड बाय द सिंबल फॉर द ऑपरेटर बीइंग डिफाइंड। यानी कि ये ऑपरेटर लगाने के बाद आपको कौन सा ऑपरेटर का सिंबल लगाना है, ये तो कीवर्ड है, ये तो लिखना ही लिखना है। इसके आगे हमें स्पेस दे के क्या लिखना होता है कि हमें एक सिंबल लिखना होता है जो ऑपरेटर हम यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, लाइक एनी अदर फंक्शंस एंड ओवरलोड ऑपरेटर एज ए रिटर्न टाइप ऑफ पैरामीटर लिस्ट। यानी कि रिटर्न टाइप होते हैं। ठीक है, यूनियन ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे यूनियन ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++ की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है सिर्फ और सिर्फ कि द यूनियन ऑपरेटर ऑपरेट सिंगल ऑपरेंड एंड फॉलो आर द एग्जांपल्स। देखो एक सिंगल ही यूज़ करते हैं इसमें। द इंक्रीमेंट की बात करें तो प्लस प्लस ऑपरेटर हो गया, डिक्रीमेंट की बात करें तो माइनस माइनस हो गया। और यूनियन माइनस ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो, प्लस भी यूज़ कर सकते हो। लॉजिकल ऑपरेटर आपको यूज़ करना है तो नॉट ऑपरेटर, ये तो एग्जांपल है। अब आप कोई भी इसमें से यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। ये यूनियन ऑपरेटर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ विच दे आर कॉल्ड एंड नॉर्मली दिस ऑपरेटर अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में आपको ये दिखाई देगा एज इन द ऑब्जेक्ट। यानी कि आप इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, आप माइनस ऑब्जेक्ट एंड प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। समटाइम दे कैन बी यूज टू पोस्ट फिक्स भी। आप डिपेंड करता है ये आपके प्रोग्राम के ऊपर कि आपने ऊपर क्लास के अंदर किस टाइप का प्रोग्राम लिखा है, उस हिसाब से ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मर्जी आई तो आपने प्लस आगे लगा दिया पीछे, ऐसा नहीं होगा। डिपेंड ऑन द प्रोग्राम्स कि आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑपरेटर आपको प्रीफिक्स लगाना है या पोस्ट फिक्स लगाना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है स्टूडेंट। उसके बाद बात करेंगे, छोटा सा प्रोग्राम इन्होंने हमें दिया है तो हम कैसे यूज़ करेंगे वो देखो यहाँ पे। हैज़ इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद आपने क्लास ले ली डिस्टेंस। यहाँ पे क्लास क्या ले ली हमने, डिस्टेंस लिया यहाँ पे, और उसके अंदर एक प्राइवेट विजिबिलिटी मोड हमने क्रिएट किया है डाटा टाइप डिक्लेयर करने के लिए। इंटीजर में फिट और इंटीजर में इंचेज हमने ले लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पब्लिक यहाँ पे विजिबिलिटी मोड लिया है। उसके बाद आते हैं रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्टर अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। डिस्टेंस नाम से क्लास है तो इसलिए कंस्ट्रक्टर भी हमने
डिस्टेंस नाम से यहाँ पे क्रिएट कर दिया। फिट इक्वल टू 0 आपने 0 सेट किया, इंचेज इक्वल टू 0 आपने इस डिस्टेंस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। डिस्टेंस के अंदर अब आपने क्या किया, ये तो हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे, और यहाँ पे आपने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर पास कर दिया एफ़ और आई आपने यहाँ पे पास किया, तो एफ़ के अंदर यहाँ पे फिट में चला गया, आई इंच में चला गया। तो ये दो कंस्ट्रक्टर आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज। इसको भी आप ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है ऑपरेटर की बात करें। एक फंक्शन बनाया आपने यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले डिस्टेंस नाम से, आपने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले डिस्टेंस नाम से फंक्शन है। सी आउट फिट प्रिंट करवा दिया और इंच आपने प्रिंट करवा दिया। क्लियर है, सिंपल जो आपने वैल्यू देनी है जब आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे तो वो वैल्यू सिंपल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है ऑपरेटर की, यानी कि अब ऑपरेटर की कहानी स्टार्ट होती है कि आपको वो नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है। डिस्टेंस क्लास का नाम है, ऑपरेटर आपके पास कीवर्ड है, और माइनस आपने इसलिए लिया है कि आपको डिफाइन करना है कि हमें यूनिटरी ऑपरेटर यूज़ करना है, माइनस ऑपरेटर आपको यूज़ करना है। आपने यहाँ पे इसको यूज़ किया। यूज़ करने के बाद फिट आपके पास जो वैल्यू है इक्वल टू माइनस फिट, इंच इक्वल टू आपके पास माइनस इंच, और रिटर्न कर दिया आपने यहाँ से इसको डिस्टेंस फिट और इंच यहाँ से आपने रिटर्न कर दिया। इसको रिटर्न टाइप है ना, आगे वॉइड तो आपने लगाया नहीं, तो इसलिए इसने क्या किया, इस क्लास का यहाँ से रिटर्न कर दिया फिट और इंच को। इंटीजर मेन, यानी कि अब मेन फंक्शन में आ चुके हो आप। इंटीजर मेन डिस्टेंस आपके पास क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया D1 नाम से 11 और 10, यानी 11 10 पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया D2, यहाँ पे क्या है -5 और 11 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे -5 पॉजिटिव हो जाएगा, 11 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब -D1 कर दिया, -D1 यहाँ पे आपने किया, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो सारी माइनस हो चुकी है, और D1 डॉट डिस्प्ले डिस्टेंस करोगे तो आपको इसका उल्टा रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे ही -D2 किया आपने तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, यहाँ से भी उल्टा मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास एक सिंपल प्रोग्राम जो कि हमें माइनस ऑपरेटर यूज़ करके बताता है कि कैसे यूज होगा। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर, कि आप रिलेशनल ऑपरेटर को कैसे यूज़ करोगे। और रिलेशनल ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन फंक्शन C++ में आप रिलेशनल ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे यूज़ करोगे, वो प्रोग्राम है यहाँ पे। तो हम कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पे देयर आर वेरियस रिलेशनल ऑपरेटर सपोर्टेड बाय C++ लैंग्वेज, यानी कि बहुत सारे रिलेशनल ऑपरेटर है, आपको पता ही है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, ठीक, एक्सेट्रा। ये सारे आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं विच यू कैन बी यूज टू कंपेयर द C++ डाटा टाइप, यानी कि आप एक ऑपरेटर की तरह इनका कौन सा यूज़ कर रहे ये बताएगा। यू कैन ओवरलोड एनी दीज ऑपरेटर, या आप किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड यहाँ से कर सकते हो, किसी भी ऑपरेटर को यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ओवरलोड कर सकते हो। विच कैन बी यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, यानी कि ये कंपेयर करेगा क्लास के ऑब्जेक्ट को। फॉलोइंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेगा ये कि लेस देन ऑपरेटर क्या करेगा कि ये चेक करेगा कि एक ऑब्जेक्ट के पास जो वैल्यूज़ हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट से छोटी है या बड़ी है, तो कंपेयर इस तरीके से करेगा रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास, वो एग्जाम्पल समझते हैं और उसके बाद हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे इसके अंदर। हैश इंक्लूड iostream.h यूजिंग नेम स्पेस std, क्लास आपने डिस्टेंस ली, सेम उसी से रिलेटेड है भाई, ठीक है। प्राइवेट है, फिट है, इंच है, आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक में आपने लिया, यहाँ पे डिस्टेंस कंस्ट्रक्टर बनाया, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने 0 0 सेट की। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, एक आर्गूमेंट पास कर दी, यानी कि एक डिस्टेंस कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज पास किए, यहाँ पे आपने फिट के पास, इंच के पास वैल्यू चलेगी। अब आपने यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले यहाँ से किया आपने, और इसके अंदर फिट और इंच को यहाँ पे आपने प्रिंट करवा दिया, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है यहाँ पे ऑपरेटर की, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑपरेटर है हमारे पास, यहाँ पे माइनस ऑपरेटर, वो सेम माइनस करके आपको दे देगा यहाँ से, और ये प्लस कर यहाँ पे रिटर्न कर देगा। अब एक ऑपरेटर और लिया है आपने यहाँ पे, बुलियन का मतलब ये होता है कि ये भी एक डाटा टाइप है बुलियन, ट्रू और फॉल्स होता है। तो ट्रू और फॉल्स आप इसको कर सकते हो यहाँ से बुलियन के थ्रू। तो ऑपरेटर में गए, आपने लेस देन कांस्टेंट आपने रखा, डिस्टेंस को डी आपने पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इफ़ फिट लेस देन डी, यानी कि फिट है वो जो वैल्यू आ रही है डी से, अगर वो लेस देन है तो ट्रू है, ठीक है। फिर आपने एक कंडीशन और लगाई, इफ़ फिट इक्वल टू डी फिट है एंड इंच इज लेस देन इक्वल टू इंच है, यानी कि फिट की वैल्यू फिट के बराबर है और इंच क्या है, इंच से छोटा है जो नई वैल्यू आएगी उससे, तो भी ये क्या मानेगा, इसको ट्रू मान के चलेगा यहाँ से, ठीक है। इस तरह से ये ट्रू मान के यहाँ से चलेगा। उसके बाद आता है आपके पास ये ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया। अब इंटीजर मैन में जब आप डिस्टेंस 11 और 10 दिया, 5 और 11 दे दिया आपने। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है D1 और D2, ये कंपेयर करेगा यहाँ से, D1 की वैल्यू D2 से अगर लेस देन है, देखें यानी कि आपके पास यहाँ पे 11 है, ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी, 11 ये है, 10 ये, एक बार स्टार्ट से ये वैल्यू, एक बार कंडीशन गलत है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये देखो D1 इज़ लेस देन D2, ठीक है, D2 इज़ लेस देन D1, यानी कि दोनों चीज़ें इसने चेक की हैं। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि आपको ये D1 की लेस देन D2, यानी कि यहाँ पे क्या चेक किया इसने, ये वैल्यू इससे छोटी है, D2 इज़ लेस देन D1, यानी कि ये वैल्यू है वो इससे छोटी है। तो ये आपको रिजल्ट इस तरीके से देगा स्टूडेंट्स। चलो हम अब अपना लाइव इसमें प्रोग्राम बनाते हैं ऑपरेटर का, यूनरी ऑपरेटर का कैसे यूज होगा, तो वो हम देखेंगे। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। चलो हमने स्टूडेंट्स क्या किया, यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे कि एस इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ठीक है। आपने फिर क्या किया यहाँ पे, यूजिंग नेम स्पेस std, फिर उसके बाद आपने क्लास क्रिएट की। यहाँ पे आपने क्लास कोई भी ले लो, चाहे अपन यहाँ पे ए ले ली, चलो क्लास। इसके अंदर इंटीजर में आपने x, y आपने दो वेरिएबल रख दिए, ठीक है, x और y आपने दो वेरिएबल यहाँ पे रख दिए। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे पब्लिक लिखा, पब्लिक में आपने यहाँ पे वॉइड इनपुट x y आपने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। सी आउट कर दिया यहाँ पे, एंटर x, चेंज कर दिया यहाँ पे, सी आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने ये सीन x और y आपने यहाँ पे कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। और डिस्प्ले भी करवाना है तो आप डिस्प्ले करवा दो, डिस्प्ले x y, सी आउट x इज नाउ सी आउट ठीक है। तो आपके पास ये आ गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, x और y आपके पास आ गया, ठीक है। अब हमें एक ऑपरेटर यूज़ करना है इसके अंदर। तो हमने क्या किया, वॉइड ऑपरेटर माइनस जो भी आपको लेना है आपने यहाँ से ले लिया। एक ऑब्जेक्ट भी लेना चाहो तो ले लो, वरना हम क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या किया, y इक्वल टू माइनस वाई आप डिक्लेयर कर देंगे, तो वैल्यू यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो चुकी है। ये आपको इस ऑपरेटर के अंदर करना है। क्लियर है। अब हम चलते हैं यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर, जो हमारा है यहाँ पे मेन फंक्शन मैन।
तो मेन में गए आप, तो एक क्लास है, एक क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट ही बना दो सीधा, ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट एक्स वाई आपने यहाँ से कॉल कर दिया, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले एक्स वाई आपने यहाँ से कॉल कर दिया। ठीक है, रिजल्ट देखोगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे सिंपल। तो आपने ये वैल्यू डाली, ये वैल्यू डाली, 3 और 4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। अब आपने क्या किया, यहाँ पे माइनस ओबीजे डिक्लेयर कर दिया और ओबीजे डॉट डिस्प्ले एक्स वाई को दोबारा से आपने कॉल कर दिया। बस ये करना था आपको, और आपका प्रोग्राम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव आपको दिखाई देगा। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो इसकी भी आउटपुट देखते हैं अपन। तो अपन ने इसको रन कर दिया, यहाँ से रन किया तो अपन ने 4 लिखा यहाँ पे और 5 लिख दिया, 6 लिख दिया। तो रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, पहले हमने ऑपरेटर को कॉल नहीं किया तब तक तो आपको मिल रहा है 4 और 6 पॉजिटिव, और ऑपरेटर को कॉल करने के बाद जब डिस्प्ले करवाया हमने तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 4 और 6 नेगेटिव। तो इस तरीके से हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज़ कर सकते हैं। एक और इसी में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि अपन ने मान लीजिए यहाँ से इसको रन किया दोबारा से, ठीक है, तो रन हो गया। मैंने बोला माइनस में 5, मैंने बोला पॉजिटिव में 8, तो ये देखो उसका रिवर्स हो गया। पहले वाली वैल्यू रियल वैल्यू क्या आपके पास -5 है और पॉजिटिव में 8 है। जब ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, माइनस में कॉल किया, ऑपरेटर ओवरलोड को कॉल किया, यानी कि तो पॉजिटिव में हो गया 5 तो, और नेगेटिव में क्या हो गया यहाँ पे माइनस, यानी कि 8 हो गया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आया होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे होता है। तो दोबारा से ये प्रोग्राम समझा देता हूँ आपको कि आपने क्लास ए ली है, क्लास ए लेने के बाद आपने क्या किया, इंटीजर एक्स वाई पास किया है, पब्लिक के अंदर गए आप, पब्लिक में आप, ये तो प्राइवेट होता ही आपको पता है डिफ़ॉल्ट। पब्लिक विजिबिलिटी मोड में आपने मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर किया। पहला मेंबर फंक्शन है आपका इनपुट एक्स वाई, और फिर आपने उसमें लिखा एंटर एक्स, ठीक है, और एक्स को स्कैन करवा दिया, सी आउट में गए, वाई लिखा आपने और वाई आपने यहाँ पे सी इन करवा दिया। यहाँ तक क्लियर है आपको? फिर वही डिस्प्ले में गए, वही डिस्प्ले में आपने क्या लिया, एक्स और वाई लिया और सी आउट करवा दिया। डिस्प्ले में जो भी डाटा है आपके पास तो उसको आपने क्या करवा दिया, यहाँ पे सी आउट एक्स और वाई को आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब बात आती है यहाँ पे वॉइड ऑपरेटर की। तो वॉइड ऑपरेटर आपने माइनस यूनिरी ऑपरेटर यूज़ किया है यहाँ पे। तो जैसे ही आपके पास कोई वैल्यू आ रही है उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस करके दोबारा से उसी वेरिएबल में इनपुट करवा दिया। माइनस करके उस वैल्यू को हमने क्या किया, दोबारा से इनपुट उसी वेरिएबल में करवा दिया। अब बात आती है यहाँ पे मेन फंक्शन की। तो मेन फंक्शन ने यहाँ पे क्या किया कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट एक्स वाई, यानी कि आपका डाटा ये स्कैन हो चुका है इतना, यानी कि इनपुट आपने यहाँ तक करवा दिया है एक्स और वाई, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपके पास ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले आपने यहाँ से इसको प्रिंट करवा दिया जो आपने इनपुट किया था। एक्स और वाई सिंपल तरीके से यहाँ पे जो आपने इनपुट किया था ऐसा कैसा वैल्यू यहाँ से प्रिंट हो चुका है। अब बात आती है यहाँ पे माइनस ऑब्जेक्ट की। तो माइनस ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट्स कि इसके पास आएगा यहाँ पे, यानी कि माइनस ऑब्जेक्ट जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा तो इस ऑपरेटर को यहाँ पे कॉल किया तो x जो नेगेटिव था, यानी कि जो भी था x के पास, उसको माइनस करके यहाँ पे x और y के अंदर उसने इनपुट यहाँ से करवा दिया है। x और y को इनपुट करवा, यहाँ पे क्या किया, मतलब पॉजिटिव था तो नेगेटिव करके, पॉजिटिव था तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, उसका रिवर्स कर दिया इसने, ठीक है। फिर उसने क्या किया, यहाँ पे आपने दोबारा से ऑब्जेक्ट डिस्प्ले डॉट ये किया। तो ये ऑपरेटर लगने के बाद अगर आप यहाँ से इसको कॉल करते हो तो ये वैल्यू दोबारा से एक फंक्शन कॉल होगा, और ये जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो आपके ऑपरेटर ने चेंज की थी वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ से प्रिंट हो जाएगी।
तो ये होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आप इसको यहाँ से टुकड़ों में नोट कीजिए। पहले इतना नोट कर लो, आपके पास 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने ये नोट किया, अब आप ये नोट कर लीजिए। इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने ये नोट किया, उसके बाद आपको ये नोट करना है स्टूडेंट्स इतना। ओके स्टूडेंट्स, ये भी नोट कर लिया। अब आपको ये नोट करना है, हर एक को आप ना अपने पेन कॉपी लेके उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करना कि ये कैसे होता है कैसे नहीं होता। कोई भी डाउट है आप लोग पूछ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक प्रोग्राम, और 2 प्रोग्राम हमने थ्योरी के अंदर समझे हैं। तो टोटल हमारे पास इसके 3 प्रोग्राम हो चुके हैं। तीनों प्रोग्राम्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे। कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, गूगल क्लासरूम के कमेंट के अंदर। ठीक है, प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, अब हम डाउट सेशन रखने वाले हैं, तो उसमें हर रोज़ आपको प्रॉब्लम्स जो डाउट है वो पूछने हैं और हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे, तो डाउट सेशन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।